एक्सरसाइज 11.1 है हमारे पास। इन्हें कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरस आर ट्रिपल। उन्हें हमें वैल्यू दी है और कहा है, ये पूछा है हमसे कि इन्हें सॉल्व करके कि ये पाइथागोरस वैल्यूज है ना, इन्हें हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है और फिर हमने ये बताना है कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपल है, यानी ये इनका आंसर इक्वल में आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने हमें 3 वैल्यू दी हुई हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर होता है। पहली वैल्यू हमारे पास a है, दूसरी हमारे पास b, तीसरी हमारे पास c। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। a हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आता है प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आता है। इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 100 आ जाता है, ये भी 100। तो पाइथागोरस ट्रिपल इक्वल आ गए हैं हमारे पास। तो हम ये लिखेंगे यस, बस हम आंसर में यस लिख देंगे कि ये जो हमारे पास ये वैल्यू है ये पाइथागोरस ट्रिपल है। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी पहली वाली वैल्यू हमारे पास a की है, दूसरी वाली b की और तीसरी वाली c की। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a हमारे पास 5 है, b हमारे पास 7 है इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 100। अगर इन्हें प्लस करें तो ये हमारे पास इक्वल आंसर नहीं आता, तो हम यहां पे लिखेंगे नो, ये ट्रिपल पाइथागोरस नहीं है क्योंकि आंसर इनका इक्वल नहीं आया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 5, 12 और 13। इसमें भी पहली वाली वैल्यू a की, दूसरी b की, तीसरी c की। पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, 12 का 144 और 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 आता है। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 169 आ जाता है। अब ये इक्वल्स आ गए हैं तो इसका हम लिखेंगे यस कि ये जो 3 वैल्यूज हैं ये पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं, यानी इनका आंसर इक्वल आ गया है। अगर पार्ट नंबर 4 है, पहली वाली वैल्यू a की, दूसरी b की और तीसरी c की। पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 1 है और c हमारे पास √2 है का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और इसका भी 1। ये स्क्वायर ये √, इस स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 आ गया। 1 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पास आंसर इक्वल आ गया, तो इसका भी हम लिखेंगे यस कि ये वैल्यू पाइथागोरस ट्रिपल है।
पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इसमें भी पहली वाली वैल्यू ए की, दूसरी बी की, तीसरी सी की। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 12 है प्लस बी हमारे पास 16 है और सी हमारे पास 20 है। 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आता है और 16 का स्क्वायर हमारे पास 256, 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 आता है। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और देखेंगे हमारे पास आंसर इक्वल में आता है या नहीं। इन दोनों को प्लस करके 144 में 256 प्लस करें तो 400 आता है और इधर भी 400 है, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपल्स है। पार्ट नंबर 6 है, पहली वाली वैल्यू ए की, दूसरी बी की और तीसरी सी की। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास √5 है और सी हमारे पास 30 है। 30 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये √ स्क्वायर से कट जाएगा और इसका स्क्वायर हमारे पास 900 आता है। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये 30 बनता है और ये 900, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम ये लिखेंगे, हम कहेंगे नो कि ये जो वैल्यू है ये पाइथागोरस ट्रिपल्स नहीं है। पार्ट नंबर 7 है, ए की वैल्यू हमारे पास √3, बी की वैल्यू √5, सी की वैल्यू 2√2। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास √3, बी हमारे पास √5 इज इक्वल टू सी हमारे पास 2√2 का स्क्वायर। अब ये √ स्क्वायर से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, लेकिन अब पीछे 3 + 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इसका √ इससे कट जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 है और ये जो इसका √ कट गया तो ये पीछे 2 रह गया। ये हमारे पास 8 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास आ गया इक्वल, तो हम कहेंगे कि यस ये हमारे पास ट्रिपल पाइथागोरस ट्रिपल्स है। आगे पार्ट नंबर 8 है, ए की वैल्यू हमारे पास 8, बी की 10, सी की 12। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 8 है, बी हमारे पास 10 है और सी हमारे पास 12 है। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144। अब इनको प्लस करें तो ये 164 बनता है और ये 144। ये इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि नो दिस वैल्यू इज नॉट
पाइथागोरस ट्रिपल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन्हें हमें कहा है फाइंड लेंथ ऑफ अननोन साइड। हमने लेंथ फाइंड करनी है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है जो कि अननोन है। उन्हें हमें एक की वैल्यू दी हुई है, बी की भी वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर है का स्क्वायर, बी स्क्वायर बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 सेंटीमीटर आता है प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। 64 में 36 प्लस करें तो ये हमारे पास 100 बनता है। इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए सी का, क्योंकि हमने सिर्फ सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, मगर यहाँ पे सी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं। तो ये अंडर रूट इससे कट जाएगा और 100 का अंडर रूट 10 सेंटीमीटर सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 2 है। ए की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर, सी की अंडर रूट 32 और इसमें हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए हमारे पास 4 सेंटीमीटर है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ऐसे ही रहेगा। सी की हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट 32 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 सेंटीमीटर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट इससे कट जाएगा तो ये पीछे सिर्फ 32 रह जाएगा। अब 16 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 16 आता है। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कट जाएगा और 16 का अंडर रूट हमारे पास 4 आता है। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास b की वैल्यू 4 आ गई। पार्ट नंबर 3 है। b की वैल्यू हमें दी है, c की वैल्यू दी हुई है और हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो a ऐसे ही रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू उन्हें हमें दी नहीं हुई, तो ये ऐसे ही रहेगा। b की वैल्यू हमारे पास 12 है और c की वैल्यू हमारे पास 13 है और इनका स्क्वायर हमने लगा दिया। अब a स्क्वायर एज इट इज, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब 144 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो ये हमारे पास आता है 169 में से 144 माइनस करें तो हमारे पास 25 आता है। अब
हमने सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी थी और इधर यहाँ पे स्क्वायर है। अब ये खत्म करने के लिए हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, a आ गया। 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। पार्ट नंबर 4 है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। a की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, c की हमारे पास अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है और हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये ऐसे ही रहेगा। c की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2 है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट इससे कट जाएगा तो ये 2 आ गया। 1 इधर प्लस हो रहा है, जाकर माइनस हो जाएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में से 1, तो ये 1। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा b, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। पार्ट नंबर 5 है, उसमें हमें b की भी वैल्यू दी हुई है, c की भी वैल्यू दी हुई है, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो a हम एज इट इज लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास 24 है, उसका स्क्वायर। c की वैल्यू हमारे पास 30 है और उसका स्क्वायर। a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 24 का स्क्वायर हमारे पास 576 आता है और 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 आता है। अब a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 576 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 900 माइनस 576। अब a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसमें से 900 में तो 576 माइनस करें तो हमारे पास 324 आता है। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे बोथ साइड, ये इससे खत्म हो जाएगा। 324 का अंडर रूट हमारे पास 18 आता है, तो a की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास a की वैल्यू 18 आ गई। और नंबर 6 है, a की भी वैल्यू दी हुई है, b की भी वैल्यू दी हुई है। अब इसमें हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर। b की हमारे पास अंडर रूट 3 है, उसका स्क्वायर। और c की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और उसका स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है, प्लस ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू c स्क्वायर। 16 प्लस 3 तो ये हमारे पास 19 बन जाता है और ये c का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे। ये तो इससे कट हो जाएगा, लेकिन 19 का अंडर रूट कोई नहीं होता, तो ये हम अंडर रूट 19 ही लिखेंगे।
तो c इज इक्वल टू √19। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो c की वैल्यू हमारे पास √19 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड अननोन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। उसका पहला पार्ट है, उन्हें हमें एक फिगर दी हुई है, उसमें ए बी सी दिया हुआ है, उन्हें ए की वैल्यू दी है, बी की, सी की वैल्यू दी है और हमने एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए बी ये वाली लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू, अब ये वाली साइड ये x के इक्वल है, x प्लस ये वाली जो साइड है ना, ये BC है, और उन्हें कहा है कि यहां से लेके यहां तक 6 मतलब कि इसकी भी और इसकी भी दोनों की a की वैल्यू है और वो 6 है और वो BC है, तो हम लिखेंगे BC ओवर 2। दो साइड है ना, लेकिन BC में हमें एक दफा दिया हुआ है और वैल्यू भी एक ही दी हुई है, तो हम लिखेंगे BC ओवर 2। अब पाइथागोरस थ्योरम, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में ये वाली साइड जो है ना हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज होती है, इसे हम C कहते हैं। ये वाली जो साइड है ना, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम A डिनोट करते हैं, और नीचे वाली साइड को हम बेस कहते हैं और इसे हम B डिनोट करते हैं। तो इस हिसाब से C A B X हमारे पास A है और BC ओवर 2 B है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस BC ओवर 2 का होल स्क्वायर। ए बी हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर प्लस BC हमारे पास 6 है, 6 ओवर 2 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 ओवर 4। तो ये कटिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास इसका स्केल लें, 6 का स्केल 36, 2 का स्केल 4, तो ये कटिंग हो जाती है, तो ये 9 आ जाता है हमारे पास। 36 एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9, 9 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 36 माइनस 9, तो ये हमारे पास 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे, ये स्क्वायर इसे कट जाएगा, x इज इक्वल टू 27 का अंडर रूट आता है हमारे पास 5.19। तो x की वैल्यू हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, उन्हें हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें दो ट्राइंगल बने हुए हैं, इसमें हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, सी बी सबसे पहले इज इक्वल टू ए डी और ए बी इज इक्वल टू ए बी। इन दोनों की वैल्यू एक ही है, सी बी हमारे पास x के इक्वल है, ए डी और ए बी 7, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई।
अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास a पार्ट था, अब ये हमारे पास b पार्ट है। BD हमारे पास y के इक्वल है, हम लिखेंगे BD इक्वल टू AD प्लस AB। अब इनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। BD हमारे पास y है, y का स्क्वायर। AD हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर। AB भी हमारे पास 7 है और इसका स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 49। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 98। अब ये स्क्वायर हमने खत्म करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 98। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा। y इज इक्वल टू, तो आंसर हमारे पास 9.89 आता है। x की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर और y की हमारे पास, x की हमारे पास 7 सेंटीमीटर और y की हमारे पास 9.899 सेंटीमीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, उन्हें हमें एक फिगर दी हुई है। इसमें 4 साइड है A B C D। AD है x के इक्वल, AB y। जो BCD है ना, उसमें ये टोटल जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके तक 3 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x हमारे पास AD इज इक्वल टू AC प्लस CD है। ये पहले हम A, D और C का फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AD हमारे पास x है, AD हमारे पास x है। AC हमारे पास 4 और CD हमारे पास 3 है। यहां से लेके ये इस पॉइंट से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां से लेके यहां तक 7 है और यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे 3 लगा लिया। अब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा। x इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट 5 आता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू के लिए हमारे पास AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। AB हमारे पास y है, AC हमारे पास 4 और BC हमारे पास यहां से लेके यहां तक 7 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम।
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब ये 2 खत्म करने के लिए हम ये अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा, y इज इक्वल टू 8.062। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर और y की 8.062 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, फिगर दी हुई है हमें, इसमें हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है, x की, z की और y की। तो ट्राइंगल भी हमारे पास 3 है, एक ए बी सी, एक ए सी डी और एक डी एफ और ई। सबसे पहले हम ए बी सी का ट्राइंगल फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी हमारे पास 6 है, बी सी हमारे पास x है और ए सी हमारे पास 4 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ भी वही वैल्यू है। डी एफ की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ए सी की भी वैल्यू हमारे पास 4 ही होगी। 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इधर प्लस और इधर आपको माइनस हो जाएगा। ये 2 खत्म करने के इसमें माइनस किया तो ये हमारे पास 20 आ गया, एक्स स्क्वायर। 2 खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 4.472 आती है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए सी डी ट्राइंगल हमें फाइंड करने, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी और डी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी प्लस ए सी और प्लस सी डी। पाइथागोरस थ्योरम, ए डी हमारे पास जी के इक्वल है, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए डी हमारे पास जी का स्क्वायर, ए सी हमारे पास 4 और सी डी भी हमारे पास 4 है। ये देखिए सी डी की भी वैल्यू 4 है और ए सी की भी वैल्यू हमारे पास 4 है।
जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का भी स्क्वायर 16, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। अब इस 2 को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा। z इज इक्वल टू 5.65, तो z की वैल्यू हमारे पास ये राउंड ऑफ होके 5.5 हो जाएगा। अब हमने डी एफ ई का ट्रायंगल फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ। तो सबसे पहले ई एफ डी ई और प्लस एफ डी। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ई एफ हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, डी ई हमारे पास y है और एफ डी हमारे पास 4 है। ये 25 वाई स्क्वायर प्लस 16, 16 इधर प्लस और इधर आकर माइनस हो जाएगा, -16 वाई स्क्वायर, 25 -16, तो ये हमारे पास 9 आता है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 4.472 आ गई, g की वैल्यू हमारे पास 5.65 और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इलेवन पॉइंट वन का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उन्होंने कहा है one side of a right isosceles triangle is 10 centimeter long. Find length of side opposite to right angle. अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये A, B और C, ठीक है। जो ये वाली साइड होती है ना, ये इसे हम बेस कहते हैं और इसे बी से डिनोट करते हैं। इस वाली चीज को परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये वाली जो चीज है इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं और इसे हम सी से डिनोट करते हैं। अब उन्होंने कहा है आइसोस्केल ट्राइंगल कि उस, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सो स्केल ट्राइंगल means two sides are equal. आइसोस्केल ट्राइंगल की दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं और इसमें हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है वैल्यूज की, तो यानी ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास बी है, ये ए है और सी हमने फाइंड करना है। उसमें कहा है फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए हमारे पास 10 है
और b भी हमारे पास 10 है। 10 का स्क्वायर 100 और ये 100, ये c स्क्वायर 100 प्लस 100, तो ये हमारे पास 200 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा। 200 का अंडर रूट हमारे पास तो c की वैल्यू हमारे पास आती है 14.14। ये स्क्वायर इससे कट गया अंडर रूट से, 200 का अंडर रूट आता है हमारे पास 14.14। c की हमारे पास वैल्यू आ गई। इस c की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, उन्होंने कहा था फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। हमने जो हमारे पास ऑपोजिट साइड थी, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास 14.4 सेंटीमीटर आई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसे हम नाम देंगे, ये ए बी और ये सी। उन्हें कहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। ये जो इसका एल्टीट्यूड है ये 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एक्स। हमने लेट एक्स कर लिया। एल्टीट्यूड हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने जो इसकी साइड्स है ये वाली और ये वाली, इसे हमने एक्स लेट किया है, तो ये हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे ना c की a b की इसमें से किसी की भी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बस हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे x लेट किया तो हम x लिखेंगे c की जगह, x का स्क्वायर। a भी हमारे पास x है, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इसे हम a डिनोट करते हैं, इस वाली साइड को हम b डिनोट करते हैं, ये नीचे वाली साइड को, और इसे हम हाइपोटेनस डिनोट करते हैं। तो वो हमने x ले लिया। अब a हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर प्लस बेस भी हमारे पास x है, लेकिन ये हमारे पास दो ट्राइएंगल्स हैं। ठीक है, तो हम इसके लेंगे x/2 का होल स्क्वायर। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर ओवर 4। अब ये x स्क्वायर ओवर 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 36। अब इनके एलसीएम लेंगे, ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास 2x स्क्वायर ओवर 4 में से सॉरी ये 3 होगा, 4 माइनस 3x स्क्वायर, ये 36
4 इधर डिवाइड हो रहे थे, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 4, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब 3 पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3 और ये 48, x स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा। 48 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 6.928 सेंटीमीटर आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 6.928 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, a ladder rest against a wall of height 12 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाते हैं हम। ने हमें कहा ये एक लेडर है, यानी ये एक सीढ़ी है। रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल ऑफ हाइट, जो उसके अगेंस्ट वॉल है यानी ये वाली, उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है। इट्स फुट इज डिस्टेंस, यानी उसकी जो ये वाली जो उसके फुट है वो 9 मीटर है। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास बी है और ये सी है। अब उन्होंने कहा है a ladder rests against a wall of height 12 सेंटीमीटर, its foot is distance of 9 मीटर, ये हमारे पास। अब हमने what is length of ladder, हमने इसकी ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एबीसी लेंथ हमारे पास ये हमारे पास हाइट है ना, हमने कहा है a wall of height 12 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास AC है, इसके बाद डिस्टेंस हमारे पास BC है। लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो लेंथ हमारे पास AB है, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये वाली चीज ए बी हमारे पास, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। तो C हमारे पास यानी लेंथ AB का होल स्क्वायर, A स्क्वायर AC का होल स्क्वायर और B हमारे पास BC का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर, क्योंकि AB की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और ये AB स्क्वायर ही आएगा। AC हमारे पास AC की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास 9 मीटर है और ये 9 का स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81।
ए बी का होल स्क्वायर 144 प्लस 81, तो ये हमारे पास 225 आता है। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ए बी 225 का अंडर रूट हमारे पास 15 आता है। तो ए बी हमें फाइंड करना था, तो वो ए बी हमारे पास 15 मीटर आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारे पास इसका ए बी 15 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उन्होंने कहा अ पोल ऑफ लेंथ, एक हमारे पास पुल है और उसकी लेंथ, यानी ये हमारे पास एक पुल है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 12 मीटर है। इज सपोर्टेड बाय वायर, ये एक वायर है जिसे सपोर्ट कर रही है और वो 13 मीटर लॉन्ग है। फाइंड डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हम इसे ए का नाम दे देते हैं, इसे ए बी और सी। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, लेंथ हमारे पास क्या है, 12 मीटर है। लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू ए सी इक्वल 12 मीटर। लेंथ हमारे पास 12 है ना। अब जो वायर सपोर्ट कर रही है वो हमारे पास ए बी के पॉइंट पर है, इक्वल 30 मीटर। अब जो हमने फाइंड करना है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड वायर, तो वो है हमारे पास बी और सी के पॉइंट पर। तो बी और सी को हम लेट बी और सी इज इक्वल टू एक्स, अब पाइथागोरस थ्योरम, c square is equal to a square प्लस b square। अब हम क्या करेंगे, c square हमारे पास है, ये वाली चीज हमारे पास c की होती है, ये a की और ये b, हमने b फाइंड करना है। c हमारे पास है ए बी का स्क्वायर और ए बी, अब ए स्क्वायर हमारे पास है ए सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए बी हमारे पास 13 है, ए सी हमारे पास 12 है और बी सी को हमने एक्स लेट किया हुआ है, तो ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और
12 का स्क्वायर 144 और ये x स्क्वायर 144 माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस करें तो हमारे पास 25 आता है 169 में से 144 माइनस करें तो हमारे पास 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। सॉरी 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 होता है तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, यानी डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास 5 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमें कहा है दैट the diagonal of square is 10 under root 2 centimeter। हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है वो 10 अंडर रूट 2 है। हम इसे नाम देते हैं इसकी साइड्स को A, B, C और ये D। हम अब लेट करते हैं कि उसकी जो ये 4 साइड्स हैं इनको हम x का नाम दे देते हैं। पहला पार्ट है लेंथ ऑफ इच साइड, हमने इन साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने लेट किया लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर इज x। अब पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब BC हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर हम ट्राइंगल के तौर पे देखें तो ये हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास हाइपोटेनस होता है। तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। अब BC हमारे पास क्या है 10 अंडर रूट 2 10 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास x है, x का होल स्क्वायर और AB हमारे पास x है और AC भी हमारे पास x है। अब 10 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर तो ये हमारे पास आता है 200 और ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब 200 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 200 एज इट इज, ये हमारे पास प्लस हो जाएंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर। अब 2 1 2 200 200, अब 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट आता है हमारे पास 10 सेंटीमीटर।
तो x की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। अब सेकंड पार्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना स्क्वायर का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, x। हम क्या करेंगे, x है तो x हमारे पास x की वैल्यू क्या है 10, 4 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। तो 4 10 से 40। तो पेरीमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ गया। अब उनने हमें कहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ भी हमारे पास एक्स ही है और विड्थ भी हमारे पास एक्स ही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 आई थी। तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाता है 100 सेंटीमीटर। एरिया भी हमारे पास, एरिया हमारे पास 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर और एक्स की वैल्यू जो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी थी वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। उन्होंने कहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल x प्लस 9 सेंटीमीटर है। इसे हम नाम दे देते हैं a और ये b। अब उन्होंने कहा है एक साइड 6 सेंटीमीटर, एक साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और एक x प्लस 7 और इसे हम C और D का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB का होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास x प्लस 9 है का होल स्क्वायर, BC की x प्लस 7 का होल स्क्वायर और AC की 6 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला खोलेंगे हम, x का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। एक्स स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18x प्लस 81 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और प्लस 36। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू में हम इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 14x। ये हमारे पास 49 प्लस 36 ये 85 हो जाएगा। 81 से प्लस होएगा जाके माइनस 81। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 18 माइनस 14x तो ये हमारे पास 14x इक्वल टू 85 माइनस 81। 18 माइनस 14 तो ये हमारे पास 4x। 85 माइनस 81 तो ये हमारे पास 4 आता है। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 ये 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गई। अब लेंथ
दूसरा है हमें लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, तो लेंथ हमारे पास x+7 है। अब x की जगह हम जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे, 1+7 इक्वल टू, ये प्लस हो के तो 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई और वेट थी हमारे पास वेट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास है x+9, डायगोनल हमारे पास x+9 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x+9 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, तो हम पुट करेंगे x की जगह 1+9 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें फोर्थ पार्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस वेट। तो 2 लेंथ हमारे पास क्या है 8 और वेट हमारे पास 6 है, ये 6। तो 2 इंटू 8 प्लस 6 14। तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा, तो ये हमारे पास तो पेरीमीटर हमारे पास आता है 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर भी हमारे पास आ गया। अब फोर्थ पार्ट का ही है, हमने कहा एरिया भी हमने फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास 6 है, 6। तो विड्थ हमारे पास आ जाती है 48 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने कहा था वैल्यू ऑफ x, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूले हमने ओपन किए, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। फिर उन्होंने कहा था लेंथ फाइंड करें। लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास 6 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ डायगोनल, हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट था पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर हमारे पास 18 सेंटीमीटर और एरिया हमारे पास 48 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। उन्होंने कहा पेरीमीटर ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हमने लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, ये बेस मल्टीप्लाई हाइट
इक्वल टू 24। अब हमने बेस भी फाइंड करनी है और हाइट भी। तो हम अगर 6 मल्टीप्लाई 4 करें तो इक्वल टू 24 आ जाता है ना, यानी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आता है। तो 100 बेस से हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी को हम लेट कर लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू एक्स। सी हमने एक्स लेट किया, एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास बेस हमारे पास 6 है और हाइट हमारे पास 4 है, यानी 4 और 6, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये x के इक्वल टू 16 प्लस 36। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है और 6 का स्क्वायर 36। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास आ जाता है 52। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये हमारे पास आएगा x की वैल्यू हमारे पास आती है 7.2 सेंटीमीटर। यानी हमने हाइपोटेनस फाइंड करना था, तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हाइपोटेनस हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। हमने कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन द फिगर। उन्हें हमें एक फिगर दी हुई है, उसमें उन्हें हमें 2 वैल्यू दी हुई है, हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। हम सपोज कर लेते हैं इसे x और इसे y। x इज इक्वल टू 81। हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9। फिर y की वैल्यू 144, इसका भी हम अंडर रूट लेंगे 144। तो ये हमारे पास 12 आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 और y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे यानी इस वाली वैल्यू को x लेट किया और इस वाली इस वाली साइड को हम x लेट किया और इस वाली इधर से लेके यहाँ तक को y का नाम दिया हमने। यानी ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है x और y। तो हम और हाइपोटेनस हमारे पास a है, a का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है x, यानी परपेंडिकुलर प्लस y का स्क्वायर।
ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 आई है, वाई की वैल्यू हमारे पास 12। ए स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और 144 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। ये हमारे पास बनता है 225। अब ये स्केल खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे। तो a हमारे पास 5 आ गया, यानी हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की भी थी, y की भी थी, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है और ये हमारा इसका आंसर है।